नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम जो शस्त्र रहेगा वो हमारा रहेगा गोदान। गोदान पर हम परिचर्चा करेंगे। ये हमारे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ का भी भाग है। तो चलिए पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें जो है भूमिका नहीं है, भूमिका किसी अन्य दिन भी करा देंगे। जब इसको कंप्लीट करा देंगे उसके बाद भूमिका को भी कंप्लीट करा देंगे। भाग 1 से शुरू होता है कि होरी राम जो हैं गोदान के मुख्य पात्र हैं। ये अपने दोनों बैलों को शानी पानी यानी चारा करके अपनी स्त्री, इनकी जो पत्नी है वो कौन है? धनिया। उसके धनिया से कहा गोबर को उख गोड़ने भेज देना। गोबर कौन है? होरी राम का और धनिया का लड़का। मैं जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी, यानी बोली अरे कुछ रस पानी यानी कुछ नाश्ता तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है? होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रसपान की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई, ये अबेर मतलब देर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी, मालिक मिल नहीं पाएंगे। स्नान पूजा करने लगे तो घंटों बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। ये बात कौन कहती है? धनिया। कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन सा हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। ये बात कहती है धनिया। फिर उसके बाद हौरी राम कहता है कि तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है? भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यहाँ इसी मिलते झूलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान पड़ी हुई है, जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी हैं कि इस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। देखो ये जो कोटेशन है बहुत महत्वपूर्ण है कि जब दूसरों के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हुई तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये बात कौन कहता है? होरी। उसके बाद आगे धनिया क्या कहती है कि धनिया कहती है इतनी व्यवहार कुशल ना थी, उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही लेगा, इसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलबे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर बोतर करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष के आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था, होरी का और धनिया का। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। गोबर की, उनका पहला लड़का गोबर है, कोई 16 साल का है। गोबर जो है कितने साल का है? 16 साल का। और 2 लड़कियां हैं, कौन? सोना और रूपा। सोना जो है 12 बरस की है और रूपा 8 साल की है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने आयु के, कितने वर्ष के कितने थे। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था कि अगर उनकी दवा दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी ना मंगा सकी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी कि 36वां ही साल तो था,
पर चेहरे पर सारे बाल पक गए थे। यानी जो उनकी शादी जो थी 36वां साल चल रहा था होरी और धनिया की शादी का। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देहें ढल गई थी। बहुत सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया और आंखों में भी कम सूझने लगा, यानी कम दिखने लगा। पेट की चिंता ही कारण तो है। कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामंद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 बार घुड़कियां खा लेने पर उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसके बाद होरी ने उसने जो मांगा था कि हमारी लाठी और पटोली दे दो आके, तो उसने जूते और लाठी लाके उस होरी के सामने धनिया ने पटक दिए। तभी होरी ने उसकी ओर तरेर कर कहा, यानी थोड़ा गुर्रा कर कहा कि क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई हो? ससुराल में भी तो कोई जवान साली या सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुलता झलक पड़ी। धनिया ने लज्जाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि तुम की साली सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। ये बात जो है कौन कहती है? धनिया। उसके बाद होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से ही तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझी मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं, यानी 60 के बाद सठियाते हैं। ये बात कहना होरी की। उसके बाद जाकर शीशे मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पाटे नहीं होते। ये बात धनिया कहती है कि दूध और घी अनजान लगने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख कर मैं तो और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान या बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। तभी होरी कहता है कि होरी वहां दाक्षिणिक मृदुता यथार्थ की कि इस आंच में सुलझ गई लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। उसके बाद धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुम्हें कोई अच्छी बात भी कहो तो लगते हो कोसने। उसके बाद होरी क्या करता है? होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का ब्यूसा निकालकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के कारण इस अथाह सागर में सौभाग्य की ही वह तरण था जिसे वह पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई कि
काना काना कहने से काने जो दुख होता वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। काना कहने यानी जिसके एक आंख ना हो और एक आंख हो, उसे काना कहोगे तो उसे कितना दुख होगा। वो दो आंखों वाले आदमी को उतना दुख नहीं होगा। उसके बाद होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडियों की ओर पगडंडी के दोनों और ऊर के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और हाड़ी भी सुबहते से रहे तो ये गाय जरूर लेगा यानी लूंगा। देसी गाय तो ना दूध दे ना उसके बछड़े ही किसी काम के आमे। बहुत बहुत हुआ तेली के कोहलू में चले, नहीं पर वह पछाई गाय लेगा। उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो वह 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस रह जाता है। उस उम्र में ना खा पाया, खाया पिया तो वह फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी लें तो देखने लायक हो जाएंगे। बछड़े भी अच्छे यानी गाय के बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होंगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा होती है, यानी गाय जो है वो द्वार की शोभा होती है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना, ना जाने कब यह साथ पूरी होगी, वह कब शुभ दिन आएगा। ये बात जो है होरी अपने मन में सोचता हुआ जा रहा था। उसके बाद कि हर गृहस्थ की भांति होरी के मन में गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी कि बैंक से सूद से चयन करने या जमीन खरीदने व महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती हैं। अगला पॉइंट है कि जेठ का सूर्य यानी जो जेठ महीना होता है उस समय था वो। सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था, इतना टाइम कहाँ था कि उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विरासत ही क्या, यहाँ कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महातों भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। उसके आगे अगला पॉइंट है कि अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गायें यहाँ चरने आया करती थीं। उस उमस में यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर जोर से लीं। उसके जी में कुछ आया, कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते, पर
ईश्वर भला करे राय साहब का। उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई और किसी दाम पर नहीं उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाएं भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं तो क्यों छोड़ दें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते थे, जो मालिक प्रजा को पाले प्रजा को ना पाले वह कोई आदमी है। राय साहब जो थे वहाँ के जमींदार थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ, और भोला जो था वो उसके गांव का रहने वाला था। भोला जो था वो एक डेयरी चलाता था और कई सारी गायें पालता था। गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था। दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वहां आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है। कौन जानता था? होरी। अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साहा का देना भी बाकी है, जिस पर आने का रुपए का सूद चढ़ा रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्जलता तो ताकजे गाली और मार से भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया कि बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने अगला पॉइंट है कि भोला ने रुखाई से जवाब दिया, यानी थोड़ा गर्म में आके जवाब दिया। होरी की मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाए। पहली वाली गाय खूब सूख गई थी। पहली वाली जो गाय थी वो सब सूख गई थी। बांधी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसी। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दूधार तो मालूम होती है, कितने में ली है। भोला ने सान जमाई, अब की बाजार तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़ेंगे। आंखें निकल गईं। 30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर भी ले आए तो वहाँ माल यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास नहीं निकलेंगी। उसके बाद भोला पर नशा चढ़ने लगा, यानी वो चढ़ा बढ़ा के दाम जो होरी को तो बताने लगा। बोला कि राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। ये बात कौन कहता है? भोला। उसके बाद, इसमें क्या संदेश है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ही ले लें। ये बात होरी कहता है। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गायों की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं, यानी नसीब नहीं है। गृहस्थ के घर में भी एक गाय भी ना हो तो
गृहस्थी के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल 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 के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है कि ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे तो नीचे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भोला पर नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। ये बात कौन कहता है? ये पॉइंट जो है, ये कोटेशन, कि जो दुष्ट किसी दूसरी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। ये कोटेशन महत्वपूर्ण है। ये बात कौन कहता है? गोबर। उसके बाद, यहाँ तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई, बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू समझे। उसके बाद, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। ये बात कौन कहता है? भोला कहता है, क्योंकि भोला की पत्नी जो थी वो कई सालों पहले मर चुकी थी। उसके आगे क्या अगला पॉइंट है कि गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 वर्ष का खढ़ड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध वह जानता था कि स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसान आसान मिल गया कि उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सगज हो गई। अगला पॉइंट है कि पुरानी मसल झूठी थोड़े हैं, बिरन घरनी का घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ये बात कौन कहता है? भोला से कहता है होरी। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। ये बात कौन कहता है? भोला। अब मैं फिराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। उसके बाद, बस यही समझ लो कि उभर जाऊंगा भैया। घर के खाने को भगवान का दिया बहुत है, मगर पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का है जब कोई उसके घर में रहने वाला ही नहीं है, बस उसके सिवा। उसके बाद होरी कहता है कि मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं है, देखने सुनने में तो अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। ये बात कौन कहता है? होरी कहता है भोला से। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी शुदा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आते हैं। उसके बाद होरी कहता है कि मैं ठीक ठीक करके तब तुमसे कहूँगा कि बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। ये बात कबरी यानी कबरी जो क्या है, वो क्या है? गाय है। भोला ये बात कहता है। उसके बाद, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। ये बात जो कौन कहता है? होरी कहता है।
उसके बाद भोला कहता है कि तुम ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रहेगी। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही देना जाओ। उसके बाद, लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। ये बात कहता है होरी। तो भोला कहता है, तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? उसके बाद होरी की छाती होरी की छाती गज भर की हो गई थी। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल दोनों में जून में 6-7 सेर दूध सीधी 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 ऐशी की बच्चा भी दूले। उसके बाद इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा, यानी इसका जो एक एक बछड़ा होगा वो 100-100 रुपए का बिकेगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को तो वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल 2 साल तो वह बोलेगा ही नहीं कि सगाई ना हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा कि भोला बार बार आके तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का यह तो प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार की मर्यादा के अनुकूल ना था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन के भीरू बनाती रहती थीं। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यहाँ छल उसकी नीतियों में छल न था, केवल स्वार्थ सिद्धि थी। यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो दिन रात करता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर महाजन के सामने कसम खा जाता था कि एक पसई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई के कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यह तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बुढ़वास हास्यपद वस्तु है। ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐड भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। उसके बाद भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, यानी गाय जिसमें बंधी होती है, जिस रस्सी में, वो रस्सी होरी के हाथों में देते हुए कहा भोला ने, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे कि ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। सही तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत ना करे गाय जो है। उसके बाद, अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर यहाँ उनके गाँवों की क्या कदर। मुझसे तो लेकर किसी हकीम हुकाम को दे देते। हकीमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। ये बात भोला कहता है। उसके बाद कहता है, तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहे और गऊ भूखी खड़ी है। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, मैं घर चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा है। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ रुपए लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाऊं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पाए, लगाए तो लगे। उसके बाद होरी ने सहानुभूति स्वर में कहा,
तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने ये गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं? बटाता कोई नहीं है, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई हैं उस उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, यानी रखूंगा। लेकिन यहाँ तो सब रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। ये बात भोला कहता है होरी से। फिर अगला पॉइंट है कि किसान पक्का स्वार्थी होता है। उसमें संदेह नहीं कि उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताम में वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए महाजन की घंटों चौकरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग, वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार में काम आता है। उसके बाद गाय के थन में दूध तो होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगत में कुसंगति, स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है? होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था। उसके बाद भोला की संकट कथा सुनते ही मनोवृत्ति बदल गई होरी की। पगहिया को भोला के हाथों में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे, तुम्हारे पास भी कौन सा ऐसा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की बार भूसा अच्छा हो गया, ये बात कहता है होरी। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। उसके बाद तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने इतना गैर समझ लिया कि अवसर पड़ने पर भाई की मदद नहीं करें तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद मुद्दा यह, गाय तो ले जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले जाऊंगा, ये बात होरी कहता है। उसके बाद तो भूसे के दाम दूध में कटवा देना, ये बात कहता है भोला। होरी ने दुखित स्वर में कहा, काम कौड़ी की कोनो बात नहीं है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं, तुम मुझसे दाम मांगोगे क्या? उसके बाद, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबकील निकालेंगे तो आषाढ़ सिर पर है। कड़बी बोलूंगा, यानी कड़बी जो होती है वो एक चारा होता है जानवरों के लिए। मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो ले आकर ले जाना। ये बात कौन कहता है? भोला कहता है। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में तो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। उसके बाद होरी कहता है, होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़खड़ाने पर घोड़ा अकराणट ही ठिक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी कि संकट की चीज लेना पाप है। यह बात जन्म जन्मांतरों से कि उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए?
होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योरी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों से आंसू भर आए। भोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ। मेरा कोई भी हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर यह कहा कि उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था कि मन में एक विचित्र स्फूर्ति थी कि क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद उसके पीछे फिर कर उसके पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बंदरियों के बीच कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। तो ये पहला अंक था, भाग 1। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में भाग 2 की बात करेंगे।